नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर की इच्छा है, परमात्मा की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए, बात मैंने पीछे केन त्रिकोण राजयोग की थी। तो राजयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे होते हैं। तो क्या वो मूलतः कुंडली में सबके पाए जाते हैं? ऐसा नहीं। केन त्रिकोण का राजयोग पाया जाता है ज़्यादातर। बाकी भी राजयोग पाए जाते हैं, मगर वो थोड़े से कम पाए जाते हैं और वो स्थितियां कम पैदा होती कुंडलियों में। लेकिन जब वो पैदा होती हैं, अर्थात वो वैसे ग्रह नक्षत्र बैठे रहते हैं, तो आज तो ग्रहों की बात कर रहा हूँ, नक्षत्र तो शामिल ही रहते हैं उसमें। जहाँ ग्रह बैठे तो उनका कोई ना कोई नक्षत्र भी होगा उन ग्रहों का जिसमें वो बैठते हैं। तो आज मैं एक नए केन त्रिकोण को छोड़ के एक नए विषय पे आ रहा हूँ। और अगर ये रहता है कुंडली में किसी के, तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग देता है, विलक्षण राजयोग देता है। मतलब समान स्थिति की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है राजयोग। तो आइए बात करते हैं। हाँ चलिए, वो भी एक प्रार्थना हमेशा करते हैं कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें आप लोगों के द्वारा शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है फड़कर स्थान। तो फड़कर स्थान मैंने लिखा है, तो आज मैं इससे राजयोग बताऊंगा। और ये केंद्र है 1, 4, 7, 10, ये केंद्र है। और 5 और ये 9, ये दो त्रिकोण हैं। मगर कुंडली में फड़कर स्थान भी माफ कीजिएगा, कुंडली में फड़कर स्थान भी रहता है। उसकी क्या महत्ता होती, जिसे आप साधारण भाषा में दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर जानते हो। ये सरल भाषा है। मैंने इसलिए 2, 5, 9, 2, 5, 8 और 11 ही लिखा है। तो ये कुंडली के फड़कर स्थान। तो अब इनमें बैठे ग्रह क्या इस कार्य करते हैं, कैसा मनुष्य को जीवन बनाते ही। 2, 5, 8 और 11। अब आपने याद कर लिया है 2, 5, 8, 11 मैंने लिखा ही हुआ। 2, 5, 8, 11 मैं 2 बार इसलिए दोहरा दिया कि ताकि आपको याद रहे। तो ये आपकी कुंडली में फड़कर स्थान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र ने इसको फड़कर स्थान कहा। तो फड़कर स्थान कहा, तो फड़कर का बहुत गहरा मतलब तो कुछ और होता है। ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन सरल भाषा में आप यूँ समझिए कि देखिए, ये लग्न से द्वितीय, सुख से द्वितीय और सप्तम से द्वितीय और केंद्र से भी ये द्वितीय, अर्थात ये पूरे केंद्रों से ये स्थान दूसरा हो जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा फड़कर का मतलब ये होता है कि बढ़कर, नहीं, ऐसा नहीं विषय है। अर्थात एक स्थान, केंद्र स्थान से दूसरा स्थान जो पकड़ा हमारे ऋषियों ने, उसे फड़कर कहा। तो अब इसमें जब प्लैनेट चले जाते हैं, देखिए 1, 4, 7, 10, पहले घर से दूसरा, तो इसको आप सरल भाषा में आगे के स्थान कहिए या बढ़ोतरी स्थान कहिए। तो जब इन स्थानों से, केंद्र के स्थानों से ये ग्रह अर्थात ये स्थान
आपको दूसरा होता है तो वृद्धि स्थान तो कहना सही नहीं है, बढ़ा के देता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आपके धन का, कुटुंब का, आपके परिवार का जो भी स्थान दूसरे देखा जाता है। तो अब ये स्थान केंद्र है। यहाँ केंद्र से दूसरा स्थान क्या है, मतलब लग्न से पकड़ लीजिए। और यहाँ से सुखेश से भी ये पंचम स्थान, ये भी दूसरा। सप्तमेश से भी ये अष्टम दूसरा, और केंद्र से अर्थात कर्मेश से, कर्म स्थान से भी ये दूसरा। तो मैंने अपनी सरल भाषा में जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको समझाया। अब उसकी गहराई में जाएंगे तो फिर हमने कहा ना, वीडियो विस्तार पाया जाता है और सामान्य व्यक्ति को समझ में आए वो मैंने बता दिया। तो अब इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, शास्त्र ने एक लाइन में कही है बात, जिसके केंद्र 1, 4, 7, 10, इन केंद्र स्थानों पर यदि कोई ग्रह ना हो तो व्यक्ति कई दरिद्र अवश्य होता है। एक लाइन में कई जगह कहा गया, जिसके केंद्र स्थानों पे कोई ग्रह ना हो वो व्यक्ति एक बार अवश्य बहुत गरीबी को, बहुत परेशानियों को प्राप्त करता है। और उसमें मुख्यतः शब्द एकदम क्लियर कह दिया शास्त्र, दरिद्र। अब देखिए, अब उसमें बहुत ज़्यादा कठोर शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। कारण क्या होता है कि कई बार शास्त्र में मैंने कहा ना, सारी की सारी ओरिजिनल किताबें नहीं मिलती, लेकिन ये सही है, केंद्र में आपके कोई ग्रह ना हो तो आप एक बार उस अवस्था को प्राप्त अवश्य होते हैं। तो कई बार आप धनवान भी हैं तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है कि वो धन दरिद्र के समान ही लगता है, यदि केंद्र में आपके कोई ग्रह नहीं होते। लेकिन जो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ उसमें ये नियम लागू नहीं होता है कि केंद्र में आपके कोई ग्रह बैठे हैं या नहीं। ये नियम जो मैं बता रहा हूँ ये पक्का है, इसमें कोई राय नहीं। और इसमें मैंने 2, 5, 8 और 11 लिखा है। तो अब आपके यदि ग्रह 2, 5, 8 और 11 इन 4 स्थानों में भी चले गए, सब ग्रह, केंद्र में कोई ग्रह नहीं भी गया, तो इस जो मैंने पीछे नियम बताया कि दरिद्रता देता है, परेशानियां देता है अर्थात, तो वो नियम यहाँ लागू नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपका 2, 5, 8 और 11 में सारे ग्रह बैठने चाहिए। यह एक आध छूट भी जाए तो अधिक मात्रा में बैठने चाहिए। और जब ऐसा होता है तो ये भी बहुत उच्च कोटि का राज्य होता है और ये विलक्षण होता है। देखिए, राजयोग का मतलब क्या, आपको सुख सुविधा, राजयोग जब कहे गए थे तो राजा होते थे, अब तो राजा नहीं होते। अब तो देश का प्रधानमंत्री भी राजा होता है तो उसके आगे मुख्य प्रधानमंत्री लगा रहता है, मंत्री, प्रधान, राजा नहीं। मगर आज भी सिलसिला तो हम लोगों का राजयोग का ही चल रहा है। हम लोग कुंडलियों में क्या बताते हैं, क्या ये मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा। राजयोग की जब चर्चा करते हैं तो उसमें IAS, PCS और बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारी भी आते हैं, तो वही राजयोग हुआ ना आज के वर्तमान में। मगर बात तो राजयोग की, तो राज्य ही होता है ना। लेकिन वर्तमान में स्थितियां बदलती है तो चीज़ें भी बदलती। तो आइए, वो एक लाइन मैंने आपको समझाने के लिए कही, और मैंने पीछे आपसे कहा कि इसमें केंद्र में आपके ग्रह यहाँ नहीं बैठे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला इस योग में नहीं। आपके सारे ग्रह
2, 5, 8, 11 बैठने चाहिए। पक्का ही दिन आप बड़े आदमी बनेंगे। और विलक्षण कुछ अलग सा, जैसे मैंने कहा ना राजयोग, तो इन सब के भी राजयोग होते हैं। पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, बड़े बन गए, नहीं नहीं, इस योग में मनुष्य को विशेष करता है। उसमें कुछ विशेष टैलेंट होता है जो दुनिया में जाना जाता है। उसकी वजह से वो आदमी वैभवशाली बनता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा उसका नाम यश हो जाता है। और जब नाम यश हो जाता है तो पैसे तो अपने आप आ जाते हैं। हुनर के मिलते हैं ना दुनिया में धन। आप नेता हैं, अभिनेता हैं, कवि हैं, या किसी दूसरे क्षेत्र में जो भी, तो ये योग अगर है आपकी कुंडली में तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत आगे ले जाता है। अब कारण क्या हो जाता है इसका? कारण समझिए। कारण ये है, यहां जब ग्रह बैठेगा और यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो जब ये द्वितीय स्थान में, धन स्थान में ग्रह बैठेंगे तो अष्टम पे दृष्टि देंगे। अष्टम स्थान में जो ग्रह बैठेगा वो दूसरे को दृष्टि देगा, तो दृष्टियां बदल लेते हैं। पंचम ज्ञान का ये आएगा, ये आमने सामने भी एक दूसरे को देखेंगे, तो अर्थात एक दूसरे पे दृष्टियां डालती हैं तो ये बलवान हो जाते हैं। अष्टम स्थान को आप इतना कमजोर मत समझो, दुख का स्थान अवश्य कहते हैं, लेकिन ज्ञान, बुद्धि, गहरा शोध, गहरा अध्यात्म आपको सब अष्टम भाव से मिलता है। अष्टम भाव के बारे में एक लाइन मैंने कह दिया, क्योंकि यहाँ पर दुख स्थान वही दिख रहा है, 2, 5, 11, तो इसे भी समानता, अच्छे स्थान, तो उसका कारण ये है। लेकिन पहली शर्त इसकी यही है, एकाध ग्रह इधर उधर चले गए तो पूरी तरह तो नहीं मिलता। जिनका पूरी तरह मिल गया तो एकदम ही विलक्षण होते हैं। बहुतों का नाम संसार में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लाइक माइकल जैक्सन, लेकिन अब क्या उनकी कुंडली परफेक्ट है? नहीं नहीं, वो शोधकर्ताओं ने निकाली है तो गलत नहीं होंगे। हमारे पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ, है तो वो गूगल पे है, लेकिन जहाँ पैदा हुए तो क्या है, लेकिन उनके थे ये। तो अब मुँह से निकल गया जनरली, लेकिन पीछे के लोगों की कुछ कुंडलियाँ देखिए इतिहास में। देखिए ज्योतिष शास्त्र शोध का कार्य, शोध पीछे भी चलता, कुंडलियाँ तो सबकी, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक और गांधी से लेकर वर्तमान तक। गांधी की भी, बाल गंगाधर तिलक की भी, सुभाष चंद्र बोस की भी, सबकी है। मैं एग्जाम्पल दिया मैंने सेट करने के लिए। तो ये जब योग मिलता है कुंडली में तो विलक्षण कुछ बना देता है, क्योंकि योग ही विलक्षण। इसीलिए ऋषि मुनियों से पढ़कर का नाम दिया और उस योग को बहुत श्रेष्ठ बताया कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं, कोई बात नहीं, मगर ये स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ये चारों केंद्र से ये स्थान दूसरा हो जाता है दोनों। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें स्थान पे अधिक से अधिक ग्रह जाने चाहिए। अधिक से अधिक ग्रह का मतलब 9 में से 7 तो पक्के होने चाहिए। उसके नीचे बनता है तो फिर वो दूसरा विषय हो जाता है, राजयोग का विषय अलग हो जाता है। ये योग नहीं होगा तो विषय दूसरा हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत सारे राजयोग हैं एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं, लेकिन मैंने देखा साधारणतः मिलते नहीं, पाए नहीं जाते। बार बार मैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग जब बता रहा था तो मैं बार बार इस शब्द इस्तेमाल कर रहा था। और भी ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक राजयोग हैं, अगर वो बन जाते हैं तो होते जरूर,
इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन साधारणतः वो मिलते नहीं हैं, बहुत अरसों के बाद किसी कुंडलियों में दिखते हैं। लेकिन किसी की कुंडली में हैं तो अवश्य विशेष फल वो देते हैं। तो आइए बात करते हैं किसी और योग की। इसके विषय में मैंने जो कहना था वो कह दिया और सरल भाषा में कहने की कोशिश की। बहुत उसमें मैं गहरा जाके समझाने की कोशिश नहीं की। 2, 5, 8, 11 घर जानते हैं आप, इन्हें फड़कर स्थान भी कहते हैं। इनमें सारे घर बैठेंगे, अवश्य उच्च कोटि का विलक्षण भी लगा रहा हूँ बार बार, उस किस्म का राजयोग देते हैं ये ग्रह। अगर 2, 5, 8, 11 में आपके कुंडली में गए हैं तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।